Today I am here with you with a very important topic, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। कहीं ना कहीं ढेर सारे बच्चों का सपना होता है कि हम देश के लिए कुछ कर पाएँ, हम देश सेवा में जाएं, चाहे वो डिफेंस के किसी सेक्टर से बिलोंग करे। तो ये हमारा NDA पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें हम एक साथ ट्रेंगुलर डिफेंस सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं। NDA कंडक्टेड बाय UPSC। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला NDA का जो एग्जाम है कौन UPSC कंडक्ट करती है, कौन कंडक्ट करती है, UPSC। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप UPSC का नाम से समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC किसी एरे गेरे एग्जामिनेशन को तो कंडक्ट करती नहीं है। तो UPSC यदि किसी के साथ जुड़ गया तो फिर वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, NDA एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो NDA का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करती है? UPSC। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ढेर सारे बच्चों का सपना होता है कि हम 12 कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफेंस सेक्टर में जाना है, हमें देश सेवा के लिए अपने आप को लगाना है, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो या फिर आर्मी में हो। तो ये NDA एक साथ, NDA क्या करती है, एक साथ तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, तीनों को, आर्मी, एयरफोर्स और ये नेवी। तो ये एकमात्र वर्ल्ड का एकमात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये हुआ, ये जो एक साथ आपको तीनों एंट्रेंस एग्जाम का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, कंडक्टेड बाय UPSC। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कौन बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं? तो वो बच्चे जो कि 12 पास आउट हैं, वो बच्चे वो जो 12 पास आउट हैं या फिर 12 अपेयरिंग हैं या फिर जो 12 की पढ़ाई कर रहे हैं। जो 11th में है तो वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 12th पास आउट हैं, जो बच्चे क्या है 12th पास आउट हैं या फिर अपेयरिंग हैं या फिर वो क्या है 12 अपेयरिंग है, तो दे ऑब्वियसली फिल द फॉर्म। तो बिल्कुल NDA का फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। 12 अपेयरिंग, 12 अपेयरिंग, ये थर्ड नंबर टॉपिक। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है हमारा क्या, कि कोई भी स्टूडेंट जो 12 पास आउट है या फिर 12 में अपेयरिंग है और दे कैन फिल द फॉर्म, नो, बिल्कुल भी नहीं। देयर इज रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एज, एज रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, एज रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर, ध्यान देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों के लिए कि ये एज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार बच्चे का एज इतना होता है कम कि उसको एक साल जैसे पार्ट 1 में ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेता है, तो फिर उसके बाद एज आता है। बिल्कुल 16.5 से 19.5, वेरी इंपॉर्टेंट है, 16.5 से 19.5, ये ध्यान में रखेंगे। खासकर जो अभी 2021 का नोटिफिकेशन आया हुआ NDA 2, ध्यान रखेंगे। एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखेंगे, NDA का एग्ज़ाम एवरी ईयर 2 बार कंडक्ट किया जाता है। NDA का एग्ज़ाम ध्यान रखेंगे हर ईयर 2 बार कंडक्ट होता है, एक अप्रैल में, एक दूसरा सितंबर में। इसी को हम लोग बोलते हैं NDA 1 और NDA 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NDA 1। NDA 1 किसको बोलते हैं? NDA 1 बोलते हैं जो अप्रैल में कंडक्ट होता है, और NDA 2 किसको बोलते हैं, जो सितंबर में कंडक्ट होता है। तो इस साल कोरोना के कारण ऐसा हो नहीं पाया और NDA 1 का एग्ज़ाम हो नहीं पाया, कैंसिल कर दिया गया था। तो इस साल आपका क्या होगा, 1 और 2 दोनों का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट किया जा रहा है, NDA 1 और NDA 2 का एग्ज़ाम। एंड एवरेज जो सीट्स होता है, एवरेज सीट्स होता है, ये बिल्कुल आपको एक चीज़ दिया कि हर साल आपके मन में चल रहा होगा, सर हर साल लगभग कितना फॉर्म अप्लाई होता है वहाँ पर सीट्स के लिए, कितने सीट्स के लिए? तो अप्रॉक्सीमेटली 350 to 400, 350 से 400 सीट NDA NA के लिए अप्लाई किया जाता है। 350 से 400 सीट एवरेज रूप से इतना होता है। तो उसमें अलग अलग ब्रांच के सीट्स होता है, एलोकेटेड किया हुआ रहता है। जैसे कि देख लीजिए कि 2021 की हम यदि बात करते हैं तो इसमें जो आर्मी के लिए है लगभग 200 सीट्स है, लगभग आर्मी के लिए 200 सीट्स है, नेवी के लिए लगभग मोर देन 40+ सीट्स है, एंड एयरफोर्स के लिए 120+ सीट्स है। तो ये लगभग इस तरीके से इतना सीट है। देख लीजिए
360 के आसपास सीट हो गया। एनए का भी इसमें कुछ सीट्स होता है। इस तरह से एवरेज रूप से लगभग आपका 350 टू 400, 350 से 400 सीट के आसपास ही आपका हर बार इसमें से वैकेंसी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ऑफिसर बनाने जा रहा है। आपको कहीं बंदूक लेके तो यार खड़ा रहना नहीं है कि गार्ड आप जब बनने जा रहे हैं। जब भी ऑफिसर यू हैव टू लीड, पूरी टीम को आपको लीड करना होगा। तो फिर ये कहीं ना कहीं देश सेवा के लिए इससे बेटर बच्चों के लिए किसी कोई मौका हो नहीं सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है कि इसके लिए क्या सिलेबस है, हम किस तरीके से पढ़ाई करें बच्चों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। चूँकि मैं मैथ से बिलोंग करता हूँ तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसके सिलेबस और इसके पैटर्न की अहमियत को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। तो इसका जो देखिए सिलेबस है, उस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करने जा रहे हैं वो देखना है आपको। तो इसके पूरे सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो इसके पूरे सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस पूरे सिलेबस को जब एनडीए का आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस पूरे एनडीए के सिलेबस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पूरे एनडीए के एग्जाम को आपका जो सिलेबस होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा, एग्जाम जो होगा, ये कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में होगा। आपका एग्जाम कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। दोनों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का ही होगा। दोनों आपका एग्ज़ाम 2.5 घंटे के लिए होगा, मतलब 150 मिनट्स। दोनों एग्जाम्स के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 150 मिनट्स। ध्यान रखेंगे 150 मिनट्स। दोनों एग्जाम के लिए आपको 150 मिनट्स ही दिए जाएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? 2 एग्जाम होगा, दोनों में होगा क्या भाई? तो आपको जो इस एग्जाम में मैथ्स पूछा जाएगा, केवल और केवल मैथ्स, 120 क्वेश्चंस मैथ्स पूछा जाएगा। बिल्कुल केवल और केवल मैथ पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चंस। और ये जो मैथ्स का एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, ये केवल और केवल 300 मार्क्स का ही होगा। ये कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा आपका, ये 300 मार्क्स का होगा। लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम होने जा रहा है, इसी में से आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश प्लस जनरल एबिलिटी, इंग्लिश प्लस जीके जीएस, जिसको आप जनरल एबिलिटी बोलते हैं, जीएस। और ये आपका 600 मार्क्स का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। ये जो दूसरा पेपर होगा आपका टोटल 600 मार्क्स का होगा, जनरल एबिलिटी। 2 यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का इंग्लिश होगा। ध्यान में रखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस 400 में आउट ऑफ 400, 200 ये और 400 ये। 400 में ही आपका सब कुछ जनरल साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाएगा और बायोलॉजी पूछा जाएगा। इसी में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आएगा आपका, एंड सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोरिंग फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चीज़ सॉल्व नहीं करना, कोई याद नहीं करना। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री में, आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करके यू विल गेट बेटर मार्क्स। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि कट ऑफ हर साल कितना होता होगा। तो बिल्कुल यार बहुत ही कम कट ऑफ हो रहा है, पिछले हर साल से देखा जा रहा है। तो 330, 340, 350 ये एवरेज कट ऑफ है, जो कि हर साल फ्लक्चुएट करता है अप डाउन। कभी 345, कभी 338, इस तरीके से, मतलब 330 टू 350 के बीच इस तरह से इसका जो कट ऑफ है, ये इस तरह से कट ऑफ चलता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये कट ऑफ, ये मार्क्स हुआ। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखा जाएगा कि इस पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका, इस पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी जितने भी अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चे यार तब तो कुछ भी लगा देंगे। अंदाज से 200 क्वेश्चन यदि कलर कर दें यार, तो 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे भी सही हो सकता है, इट मे बी पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है खास करके यहाँ पर से। तो ये बच्चों को बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये नहीं कि आपको टोटल 900, टोटल कितने मार्क्स का हो गया? टोटल तो 900 हो गया। टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम हुआ आपका, टोटल 900 मार्क्स। लेकिन ये केवल एग्जामिनेशन हुआ, ये टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन 900 का एसएसबी, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, 5 डेज का इंटरव्यू होता है वहाँ पर, तो वो फिर 900 मार्क्स का आपका फिर क्या होगा टोटल, उस समय फिर 900 मार्क्स का आपका एसएसबी भी होगा। टोटल 100 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू भी होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब टोटल फाइनली यू हैव 1800 मार्क्स, जो आपका मेरिट बनेगा। आउट ऑफ 1800 मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। एंड आपको वहाँ पर, आपको कई बार बच्चे क्या होते हैं,
एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिए, इंटरव्यू भी हो गया, बट मेरिट नहीं बन पाई। ये आज के कंपटीशंस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इतने बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं वहाँ पर कि फिर वहाँ पर वो मेरिट में आ नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली होता क्या, मेरिट कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। जैसे सिंपली समझ लीजिए कि किसी को 1800 में 1000 नंबर आया, आपका 1000 में से आपको पास हो जाना है, लेकिन उसमें से यदि समझ लीजिए आपको किसी को 1600-1700 नंबर आ रहा है और सीट्स हमारा ओनली 350-400 के आसपास ही सीट है, तो यार फिर आप उसमें से आएंगे नहीं। 350 सीट हुआ, आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से, आप मेरिट में आइए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम देखिए अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इसके सिलेबस के बारे में, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि एनडीए का अभी जो 2021 की हम बात कर रहे हैं, कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। प्रोसेस चालू हुआ है, अप्लाई करें आप लोग सभी, अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें। एंड लास्ट 29 ऑफ जून, लास्ट डेट 29 ऑफ जून इज योर लास्ट डेट। ये आपका 29 ऑफ जून, ये आपका लास्ट डेट है। तो बिल्कुल इफ़ यू वांट टू सर्व योर कंट्री, आर्मी एज एयर फोर्स एज नेवी ऑफिसर, देन प्लीज़ ज़रूर एक बार अप्लाई करिए, मेहनत करिए। हाँ, बट थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यार आप एक सामान्य से है नहीं, ये आपका ऑफिसर रैंक का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 12th के स्टैंडर्ड का चीज़ है वो चीज़ आप बेटर, यदि आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको उसके प्रति नॉलेज है, एवरेज नॉलेज भी है, तो फिर आप वहाँ पर से क्वालिफाई करते। एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है बच्चों के लिए जीके जीएस वाला, क्योंकि जो साइंस के बच्चे होते हैं एक्चुअली उनको लगता है यार मेरे से हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे होगा, जो उस सेक्टर के बच्चे हैं इधर से कैसे होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बताना चाहेंगे इसके एनडीए के बारे में, कि एनडीए का फॉर्म कोई भी बच्चा भर सकता है जिसका एज ये इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा है, एंड 12 पास आउट है या फिर अपियरिंग है, चाहे वो आर्ट्स से बिलोंग कर रहा है, वो कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है या फिर साइंस से बिलोंग कर रहा है, वो कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, इसको अटेम्प्ट कर सकता है। इसमें नो डाउट कि केवल साइंस के बच्चों के लिए। कई बार बच्चे सोचते हैं यार ये तो केवल साइंस के बच्चों के लिए होता हो, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। कोई भी बच्चा, if you have potential and if your intention is to serve your country through defense, then बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इस सेक्टर में जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, डज नॉट मैटर। ओके, तो हम अगले वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, मैथ्स में हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें तो आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। ओके, थैंक्स।